और सदन की यानी कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, एक एक परंपरा रही है कि जब भी कोई उनका सांसद या विधायक गुजरता है, पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, तो उसको सदन सदन श्रद्धांजलि देता है। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है, मेरे मन का सवाल है, अभी तक किसी टीवी चैनल ने इस बात को नहीं उठाया, ना किसी अखबार ने सवाल रखा कि ओम बिड़ला किस तरीके से श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि ये अतीक अहमद पूर्व संसद सदस्य थे और पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनके भाई भी पूर्व विधायक रहे हैं। तो क्या सदन अब एक माफिया को भी श्रद्धांजलि देगा? देर रात से सभी मीडिया चैनलों पर और आज सुबह के सभी अखबारों पर एक प्रमुख खबर छपी है कि आतंक का पर्याय प्रयागराज के दुर्दांत सरगना माफिया सरगना अतीक अहमद और अशरफ अहमद का पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया गया। तीन लड़के आए, जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद मीडिया को एक स्टेटमेंट दे रहे थे, तीन लड़के आए और उन्होंने पुलिस के सामने ही गोली मारी और अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों मौके पर ही मर गए। वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो वीडियो अगर कोई देखना चाहे तो मेरी ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखा जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम वो वीडियो दिखाएंगे तो यूट्यूब खबरों को ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर जा करके वो वीडियो देखा जा सकता है कि किस तरीके से तीन लड़के आए और कनपट्टी पर अतीक अहमद के और अशरफ अहमद के कनपट्टी पर गोली रखी और पुलिस वाले साथ में खड़े हुए हैं और गोली मारे, और वहीं पर वो दोनों ढेर के पुलिस वाले एक बार तो तितर बितर भी हो गए थे। पुलिस वालों को मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ कर पाए, कुछ संभाल पाए और हत्यारों को रोक सके, मगर हत्यारों को पकड़ लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हो चुके हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि अतीक अहमद को मार दिया गया, अशरफ अहमद को मार दिया, सवाल इस बात का है कि पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। आपको याद हुआ कुछ समय पहले की बात है, जब बिकरू कांड हुआ था, विकास दुबे का कांड हुआ था, तब भी पुलिस की कस्टडी में विकास दुबे का कांड हो गया था। गाड़ी पलट गई थी, गाड़ी पलटने के बाद में विकास दुबे भागे थे और पुलिस ने उनको मार दिया था। उस एनकाउंटर पर भी सवाल उठे थे और आने वाले समय में इस पर भी सवाल उठेंगे कि पुलिस कस्टडी में किस तरीके से पुलिस कस्टडी में जो अपराधी है या जो व्यक्ति है वह उसको उसको मारने के लिए तीन लोग आते हैं और पुलिस के सामने ही मार देते हैं और बाद में सरेंडर कर देते हैं। सवाल इस पर भी उठेंगे। सवाल रात से लगातार उठ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे और तमाम दलों, उन्होंने सवाल इस पर उठाने खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, आतंक का अंत तो ऐसा ही होना ही था। हम भी कहते हैं आतंक का अंत ऐसा होना ही चाहिए। आतंकी को हम कहीं नहीं कहते कि शरण मिले, पनाह मिले। आतंक आतंक का काम और सरकार का काम है आतंक का जो फन है, आतंक का जो नाग है, उसको कुचलना, लेकिन संवैधानिक तरीके से। पिछले कुछ दिनों से लगातार टीवी चैनलों पर, अखबारों में इस तरह की खबरें चल रही थी कि अतीक अहमद का संपर्क लश्कर तैयबा से था, आईएसआई से हुआ करता था। एनआईए के भी कहीं ना कहीं कान इस बात को लेकर खड़े हुए हो रखे थे कि इतना इस व्यक्ति का संबंध यहाँ तक था, इस लेवल का संबंध था। तो वैसे भी सवाल इसको लेकर के खड़े होते हैं कि जब अतीक अहमद का संबंध आईएसआई से था, लश्कर तैयबा से था, तो इस तरीके के संबंध जब होते हैं, इस तरीके के संबंधों की जब जांच चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा होती है कि इनके तार जो है वो जो राजनीतिक बड़े लंबे लेवल पे आकाओं से जुड़े होंगे। कुछ दिन पहले की बात है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक यूट्यूब चैनल ने खबर दिखाई थी कि अतीक अहमद का संबंध प्रयागराज के एक नामी बिल्डर से था, जिसके यहाँ से भी कुछ दिन पहले की बात है, अभी हफ्ता पहले की बात है, छापे पड़े थे, ईडे छापे मारे थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। और उस व्यक्ति के संबंध सत्ता में शीर्षस्थ लोगों तक मौजूद है। तो क्या इस घटनाक्रम को ऐसा नहीं माना जा सकता कि अतीक अहमद के अगर मुंह खोल देने से कहीं कहीं ना कहीं बड़े सफेदपोश लोगों का नाम सामने आ जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हत्या उसी परिप्रेक्ष्य में करवाई गई हो कि अगर अतीक ने मुंह खोल दिया तो उन बड़े सफेदपोश लोगों का नाम सामने आ सकता है जिनका संरक्षण अतीक अहमद को प्राप्त था। और उससे भी बड़ी बात, मैं एक बात बता दूं जो अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने, किसी अखबार ने नहीं दिखाई, क्योंकि एक आपको भी जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, अतीक अहमद को माफिया घोषित किया हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और वो अतीक अहमद लगभग उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी राजनीतिक दल है सभी से उनके संबंध थे। अपना दल से वो सांसद बने, उनके भाई विधायक बने, बसपा के वो विधायक रहे, समाजवादी पार्टी विधायक रहे
और आज के वक्त में अपना दल भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। और सदन की यानी कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, एक एक परंपरा रही है कि जब भी कोई उनका सांसद या विधायक गुजरता है, पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, तो उसको सदन सदन श्रद्धांजलि देता है। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है, मेरे मन का सवाल है, अभी तक किसी टीवी चैनल ने इस बात को नहीं उठाया, ना किसी अखबार ने सवाल रखा कि ओम बिड़ला किस तरीके से श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि ये अतीक अहमद पूर्व संसद सदस्य थे और पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनके भाई भी पूर्व विधायक रहे। तो क्या सदन अब एक माफिया को भी श्रद्धांजलि देगा? देखने वाली बात ये होगी कि जो भाजपा के नेता आज पानी पी पी करके अतीक अहमद को कोस रहे हैं, अशरफ अहमद को कोस रहे हैं, उसके उसके जो एनकाउंटर हुआ या जो मर्डर हुआ उसको सही ठहरा रहे हैं कि ये माफिया का अंत हुआ है, माफिया राज का अंत हुआ है। तो देखना ये होगा कि लोकसभा में या विधानसभा में क्या अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी, पूर्व सांसद या पूर्व विधायक होने के नाते। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि प्रयागराज के अंदर पूरे प्रयागराज में हाई अलर्ट किया गया। जो हमारी प्रयागराज के संवाददाता, उन्होंने देर रात ही हमें इस बात की जानकारी दी है कि पूरे प्रयागराज में हाई अलर्ट है, धारा 144 लगाई हुई है। और प्रयागराज के साथ साथ तमाम और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी इस बात को लेकर के हाई अलर्ट रखा गया है कि किसी तरह के कोई घटनाक्रम ना होने पाए। सरकार की पूरी निगाहें इस पर लगी हुई है, इस तरीके की जांच की, इस घटना की पूरी जांच की जा रही है कि आखिरकार जो ये लोग थे, ये कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे, आखिरकार इनका मारने का उद्देश्य क्या था। और मारने के बाद जब आप वो वीडियो देखेंगे मेरे ट्विटर अकाउंट पर, तो मारने के बाद उनके मुंह से जय श्री राम भी उच्चारण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस घटना की जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार ये मारने वाले लोग कौन थे, इनका उद्देश्य क्या था। कहीं अगर अशरफ अहमद को मारने के पीछे कहीं ये उद्देश्य तो नहीं था कि अगर अतीक अहमद जिंदा रहता, अशरफ अहमद जिंदा रहता, तो वह कुछ उन लोगों के नाम उगल देता जो लोग नहीं चाहते कि मैं हमारा नाम इस घटनाक्रम में, इस तरीके के किसी भी घटनाक्रम में सामने आए। तो हम भी चाहेंगे इस घटना की जांच पूरी तरीके से हो, साफ तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, लेकिन उस तरीके से ना हो जैसे पिछले घटनाक्रम जब होते हैं उनकी जांच फाइलों में दब के रह जाती है।